भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान आया। उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो केवल ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के करीब 9 घंटे बाद सरकार, सेना और एयरफोर्स के अफसरों ने घटना की जानकारी दी। साथ ही एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का एक वीडियो भी प्ले किया, जिसमें बताया गया कि मंगलवार देर रात 7 मिनट में कुल 9 टारगेट तबाह किए गए। हालांकि ऑपरेशन पूरा होने में कुल 25 मिनट का समय लगा। देश के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी के कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स के विंग कमांडर ने जानकारी दी। वही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के बारे में हमें सूचना मिली कि वो हम पर हमले करने की कोशिश कर सकते हैं और इन्हें रोकना जरूरी था। उन्होंने कहा कि हमने इन्हें रोकने के अधिकार का ही इस्तेमाल किया है। ये कार्रवाई नफी तुली और जिम्मेदारीपूर्ण है। हमारा एक्शन आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने और आतंकियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री मोदी के साहसिक कदम की सराहना की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि पहलगाम में मारे गए मासूमों की सिंदूर की मांग का जवाब है। रमन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को अब ये समझ में आएगा कि आतंक का दर्द क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसको लेकर प्रतिक्रिया भी आने लगी है। लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने जो फैसला लिया है, लेगी सपा उनके साथ है। जिस दिन जड़ पर हमला होगा, टहनियां समाप्त हो जाएंगी। सजग रहकर ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है, चूक की कोई गुंजाइश नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का सख्त जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर जिसे अंजाम दिया गया, जिसके तहत पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इस पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने उन बेटियों की सिंदूर का बदला लिया है जिनकी पतियों को आतंकियों ने धर्म पूछकर मार दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। वहीं भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस जश्न में बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी भी शामिल हुए। बीजेपी विधायक ने कहा कि जिन लोगों ने बहनों को के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया था, उसका बदला लिया गया है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रतिक्रिया दी और सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रहा था। सेना ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले पर कहा कि जवानों को इसके लिए बधाई मिलनी ही चाहिए। दीपक बैज ने कांग्रेस पार्षदों के इस्तीफे पर कहा कि सभी को सहमति से चर्चा हुई। भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कुल 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल बरसाकर इन्हें बर्बाद कर दिया। इनमें मुरीद के और बहावलपुर के भी शामिल है। सभी आतंकवादी समूह लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद के गढ़ को ध्वस्त किया गया है। इन हमलों में अब तक 90 से अधिक आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसे लेकर जबलपुर के नागरिकों ने जोरदार समर्थन जताया। स्थानीय लोगों ने कहा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। महिलाओं ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि पहलगाम में जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था, उनका सबसे सटीक बदला लिया गया है। उन्होंने सेना के पराक्रम और सरकार के सख्त रुख की तारीफ की। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की सटीक और गुप्त कार्रवाई के बाद देश भर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देवरिया में लोगों ने भारतीय सेना के साहस की सराहना की और कहा कि सेना ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमला किया, जिससे आतंकियों को भागने तक का मौका नहीं मिला। अत्याधुनिक हथियारों और प्लानिंग के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। महाराजगंज में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जश्न मनाया। उन्होंने आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई का स्वागत करते हुए पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर जुलूस भी निकाला और भारतीय सेना के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और कहा कि अब पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि यह नया भारत है। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक धौलपुर के एक स्कूल में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल का सफल आयोजन हुआ। बुधवार को आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकाल में छात्रों और शिक्षकों को जागरूक बनाना था। एनसीसी कैडेट्स ने सुरक्षित निकासी और प्राथमिक उपचार का अभ्यास कर बेहतरीन प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में शिक्षाविद वीके त्यागी ने छात्रों को आपदा प्रबंधन संबंधी ज्ञान दिया और प्रयासों की सराहना की।
ग्वालियर में पुलिस और आपदा प्रबंधन ने मिलकर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर मॉक ड्रिल की, जिसमें हवाई हमले के दौरान बनने वाली स्थितियों में प्रशासन की त्वरित कार्रवाई का रिहर्सल किया गया। अब इस दौरान ग्वालियर कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि मॉक ड्रिल के तहत शहर के गोले का मंदिर इलाके में एक स्थान का चयन किया गया है। अमरोहा के राजकीय इंटर कॉलेज में आपदा प्रबंधन को लेकर जागरूकता अभियान का आयोजन हुआ, जिसमें मॉक ड्रिल से पहले छात्रों को जरूरी सुरक्षा टिप्स दिए गए। एसडीएम, सीओ और थाना अध्यक्षों की मौजूदगी में एनसीसी कैडेट्स और छात्र छात्राओं को यह बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति में संयम और सतर्कता से कैसे प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। अधिकारियों ने फायर सेफ्टी, भगदड़ से बचाव, प्राथमिक उपचार को लेकर जानकारी दी। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने देश भर में मॉक ड्रिल के निर्देश जारी किए थे और इसी के तहत भारत नेपाल सीमा से सटे महाराजगंज में पुलिस प्रशासन और एसएसबी ने सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी निगरानी की और नेपाल से आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है ताकि कोई भी आतंकी या देश विरोधी तत्व सीमा का फायदा न उठा सके। अपर पुलिस अधीक्षक आशीष सिंह ने इसको लेकर जानकारी। पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद यूपी के कई जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। प्रयागराज, उन्नाव, भदोही और मुरादाबाद में पुलिस, एनसीसी, सिविल डिफेंस और रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स ने आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। प्रयागराज के 16 स्कूलों में छात्रों को आपातकालीन स्थिति में बचाव के उपाय बताए गए। सिलवानी में हरियाणा के आईपीसी कंपनी की ओर से निर्मित सड़कें कुछ ही महीनों में जर्जर हो गई। निर्माण में अनियमितता और घटिया मरम्मत को लेकर ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया और सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत बनाई गई सड़कें निर्माण के थोड़े समय बाद ही टूट जाती हैं। लोहनवाड़ा, बेगवा कला, गांधीनगर, राजीव नगर और जेल रोड जैसे क्षेत्रों में सड़कें बुरी तरह उखड़ चुकी। बटियागढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर नन्ही चिरई के पास पलट गई है, जिसमें बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई वही दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया। यह हादसा बटियागढ़ बक्सवाहा मार्ग पर दूल्हा देव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि शहजादपुरा निवासी सुंदरपाल अपनी बेटी की शादी का कार्ड बांटकर गाँव लौट रहा था। अब इसी दौरान यह दुर्घटना हो गई। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक में ध्वस्त कर दिया। कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इस दौरान सेना ने भी सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश के इतिहास में पहली बार सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स और आर्मी से एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला अफसर मौजूद रही। आर्मी कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सेना के शौर्य की तारीफ की है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में पल रहे एक एक आतंकी को चुन चुनकर खत्म करने का काम किया। वीडी शर्मा ने कहा कि आतंकी ठिकानों को समाप्त किया गया है। जिन आतंकियों ने माता बहनों का सिंदूर उजाड़ा उनसे बदला। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने आज बदला ले लिया। इसे लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर मुंह तोड़ जवाब दिया है। इससे पूरा देश गौरवान्वित है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी को भी बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के हर कदम के साथ। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भारतीय सेना के शौर्य की सराहना करते हुए कहा कि पाकिस्तान शुरू से ही आतंकियों को पनाह देता रहा और आज वही पाप उसे भुगतना पड़ रहा है। पटवारी ने कहा कि हमारे सैनिकों ने करारा जवाब दिया। ये पूरे देश के लिए गर्व और हर्ष का विषय है। उन्होंने साफ कहा कि भारत की आन, बान और शान पर हमला करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की भावना इस मामले में सरकार के साथ है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में खुशी और गर्व का माहौल है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी भारतीय सेना की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को सलाम, जिसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। मसूद ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान में आगे कोई हरकत की गई तो हमारी सेना और भी कड़ा जवाब देगी, जैसा कि बीती रात दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने समर्थन जताया और कहा कि अब वक्त आ चुका है कि भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे और इस कार्रवाई में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सभी को एकजुट होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश सहित अंबिकापुर शहर में भी लोगों के साथ कांग्रेसियों ने सेना की इस कार्रवाई का समर्थन किया। सेना की इस जवाबी कार्रवाई को लेकर लोगों के साथ कांग्रेसियों ने उत्साहवर्धन के लिए शहर में आतिशबाजी करते हुए सेना को सैल्यूट किया और भारत माता के जयकारे लगाए।
बुलंदशहर के खुर्जा तहसील स्थित रजिस्ट्री कार्यालय पर कार्तिक और अधिवक्ताओं द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बताया गया है कि रजिस्ट्री कार्यालय के काम को सरकार द्वारा निजी कंपनी को सौंपे जाने के फैसले के विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि फैसला वापस लेने तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। बुलंदशहर में नागरिक सुरक्षा के लिए स्कूलों में मॉक ड्रिल कराई गई। जनपद में विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं को मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा के तरीके बताए गए। बुलंदशहर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। वहीं सियाना के स्कूलों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बुलंदशहर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले का बदला लेने पर बुलंदशहर के नरोरा गंगा बैराज पर हरियाणा से चलकर गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने कहा कि आज हमें बहुत खुशी है जो भारत ने ऐसा बदला लिया है। भारतीय सेना ने दिखाया है कि हम घर में घुसकर मारेंगे और चुन चुन कर मारेंगे। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत से दुष्कर्म और अपहरण का आरोपी फरार हो गया। 4 मई को गिरफ्तार किए गए इस आरोपी को मेडिकल जांच के बाद जब थाना लाया गया तब वो हथकड़ी सहित गेट से ही भाग निकला और अंधेरे का फायदा उठाकर केले के खेतों में छिप गया। घटना के बाद आरोपी के खिलाफ अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस की टीम इसकी तलाश करेगी। आतंकवाद के खिलाफ भारत के बदले से जबलपुर में जश्न मनाया गया। हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर युवाओं ने आतिशबाजी की और तिरंगा लहराकर भारत माता की जय और भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किए जाने का हिंदूवादी संगठनों और युवाओं ने समर्थन किया। आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार द्वारा की गई बदले की इस कार्रवाई को जरूरी बताया गया। एक्सप्रेस ट्रेनों की मांग को लेकर आज जांजगीर चांपा विधानसभा के अपने समर्थकों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर रोड पर बैठ गए। इन्होंने बताया कि वर्षों से ये मांग की जा रही है लेकिन जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। रेलवे फाटक हमेशा बंद होने की वजह से लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहे। लखीमपुर खीरी जिले के भारत नेपाल बॉर्डर पर की जा रही चेकिंग के दौरान पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम के द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक चेकिंग के दौरान 49.75 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने पूछताछ के दौरान बताया कि वो काफी वक्त से मादक पदार्थों की तस्करी करती थी। नवदापुरम शहर में विधायक की चेतावनी देने के बाद भी शराब माफिया खुलेआम शराब का अवैध कारोबार कर रहा है। बुधवार को नवदापुरम में एक शराब से भरी स्कूटी चालक ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिसमें बुजुर्ग और उनकी बेटी घायल हो गए और रोड पर शराब की बोतलें बिखर गईं। शहर में अवैध शराब का कारोबार जोरों से चल रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सीतापुर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सीतापुर के क्रीड़ा मैदान में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान बचाव और राहत कार्यों का पूर्वाभ्यास भी किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान सभी को सुरक्षा उपायों के विषय में भी बताया गया। मॉक ड्रिल के दौरान सभी को सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अजगर थाना पुलिस ने पशु तस्करों पर शिकंजा कसा। जंगल के रास्ते ले जाए जा रहे 1 सैकड़ा से भी ज्यादा गाय और बछड़ों को छुड़ाया गया है। सभी पशुओं को सुरक्षित गौशाला में सुपुर्द कर दिया गया। 2 आरोपी हालांकि गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। तस्करों के बीच इस बीच हड़कंप मच गया। अब पुलिस की सतर्कता से बड़ी घटना टल गई। मसूरी की कैमल्स बैंक रोड पर जल निगम के कार्यों की जांच शुरू हो गई है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर गठित टीम ने सीवेज लाइन और सड़क निर्माण की जांच की। निरीक्षण में सड़क पर गड्ढे और धंसी हुई जगह काफी पाई गई। स्थानीय लोगों ने जल निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उत्खनन से सड़क की हालत बदतर हो चली है। कई जगह सड़क पूरी तरह से खुद चुकी है। मुरादाबाद की हिमगिरी कॉलोनी में शमीम नाम के युवक ने निशा नाम की लड़की से छेड़छाड़ की। विरोध पर परिवार वालों पर हमला हुआ। पीड़ित रईस अहमद ने कहा कि शमीम पहले भी कई बार छेड़छाड़ कर चुका है। 1 मई को फिर उसने यही हरकत की। शिकायत पर शमीम और उसके साथियों ने अनस की दुकान में घुसकर उस पर हमला कर दिया। जान से मारने की धमकी दी। डरा हुआ परिवार एसएसपी से न्याय मांग रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनावपूर्ण स्थिति के दौरान राजधानी देहरादून में युद्ध के दौरान किस तरह बचाव कार्य किया जाना है, इसको लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस, सिविल डिफेंस, एनसीसी और जिला प्रशासन की टीम के संयुक्त प्रयास से सिविलियन का रेस्क्यू करने का कार्य किया गया। मौके पर मौजूद आला अधिकारियों के द्वारा इस तरह की स्थिति के दौरान बचाव संबंधित दिशा निर्देश दिए गए।
भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों के ठिकानों का ध्वस्त किया। इसी खुशी में राजधानी दिल्ली के करोल बाग में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। उन्होंने तिरंगा लहराकर भारतीय सेना के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और लोगों का मुंह मीठा कराकर भारतीय शक्ति के प्रति के प्रदर्शन पर अपनी शुभकामनाएं दी। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुधवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए यही सबक है, वो छेड़ेंगे तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पहलगाम में मारे गए 26 लोगों का ऐसा बदला लिया गया है तो सोच ले कि पाकिस्तान अगर वापस ऐसा कुछ करेगा तो क्या होगा। वही स्टेशन पर मॉकड्रिल के दौरान उस वक्त सनसनी फैली जब अभ्यास के अंतर्गत एक इमारत के गिरने का सीन तैयार किया गया और कई लोग उसके नीचे दबे हुए दिखाई दिए। इन्हें मलबे से बाहर निकाला गया। इस दृश्य को देखकर मौके पर मौजूद आम लोग कुछ हद पर से रह गए। हालांकि बाद में प्रशासन ने स्पष्ट किया और बताया कि दरअसल ये एक मॉकड्रिल है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी हो गया। इस बार 10वीं में कांकेर की रहने वाली ईशिका बाला ने टॉप किया है। बता दें कि टॉपर ईशिका बाला गोंडाहुर हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है जो पिछले 2 सालों से ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही। इसके बावजूद उन्होंने 99.16% अंक लाकर प्रदेश में पहला रैंक हासिल किया। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ पुलिस थाने के प्रधान आरक्षक बालचंद प्रजापति को लोकायुक्त पुलिस ने 5000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक प्रजापति ने एफआईआर से नाम हटाने के लिए 10,000 रुपए मांगे थे। मामला 24 अप्रैल का है जब पपावनी गांव में मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में प्रधान आरक्षक ने 2 लोगों के नाम हटाने के लिए 10,000 मांगे। भिलाई में मॉकड्रिल का आयोजन, जहां बता दें कि शहर में सबसे पहले आपातकालीन स्थितियां बनाई गई और उसके बाद लोगों ने रेड अलर्ट सायरन बजने से लेकर ऑल क्लियर सायरन बजने तक युद्ध से बचने का अभ्यास किया। लोग अपनी कारों से निकलकर जमीन पर बैठ गए। इस दौरान दुर्ग पुलिस और एसडीआरएफ की टीम वहां पे मौजूद रही। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भारत की पाकिस्तान पर जवाबी हमले पर बोलते हुए कहा कि यह लड़ाई जुर्म के जल्लादी जानवरों की जागीरदारी को जमींदोज करने वाला धर्मयुद्ध है। संपूर्ण मानवता की सुरक्षा के लिए धर्मयुद्ध जरूरी था। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का भरोसा कर रहा है। आतंकियों में नरेंद्र मोदी को देखकर भय दिखाई पड़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ वर्चुअल बैठक के बाद चारधाम यात्रा और राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। सीएम धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड स्थित महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही है, जो जरूरतमंद कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्त बहनों के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करती है। लेकिन कई बार इसमें प्रशासन की लापरवाही भी सामने आती है। एक बार फिर ऐसा हुआ है जब उमरिया में 326 जोड़ों के सामूहिक विवाह में मौजूद लोग चिलचिलाती धूप में भूखे प्यासे परेशान होते नजर आए। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान भी मौजूद थे। बुरहानपुर जनपद की सामान्य बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। दरअसल सामान्य बैठकों में महिला जनप्रतिनिधियों के पति और प्रतिनिधियों को बैठने की अनुमति थी, लेकिन एक महिला जनपद सदस्य के पति ने बैठक में काफी व्यवधान डाला। इस पर बैठक में मौजूद जनपद सीईओ ने महिला जनपद सदस्य के पति को बैठक से बाहर जाने के लिए कह दिया। इससे महिला जनपद सदस्य के पति नाराज हो गए। उत्तराखंड के काशीपुर में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। पवार रिजॉर्ट में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद कल्पना सेनी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने वक्फ सुधार विधेयक 2024 को मुस्लिम समाज के हित में बताया और कहा इससे अब वंचित तबकों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ रसूखदार सालों से वक्फ की संपत्तियों का निजी फायदा लेते रहे, दुरुपयोग करते रहे। अब पारदर्शिता लाकर गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा।